Plan is something which we require in each sphere of life whenever we have to do certain activity or we are out for some work or project. Welcome to my channel all about education, and today we shall talk about unit plan. But before that, let us understand what is a plan. Plan यानी कि योजना. योजना क्या होती है? अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी कहती है कि प्लान जो है इट इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट. इट इज़ एन अरेंजमेंट विच इज़ डन इन अ लॉजिकल ऑर्डर, इन अ प्रॉपर फैशन. ये संपूर्ण प्रारूप होता है जहाँ पर हम जो छोटे छोटे खंड होते हैं, जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको हम अरेंज करते हैं, उनको हम व्यवस्थित करते हैं, एक क्रम अनुसार उनकी व्यवस्था को करते हैं. इसी को योजना कहते हैं. वहीं अगर हम कॉलिंस डिक्शनरी की बात करें तो प्लान के बारे में वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ प्राप्त करें, कुछ हमें उपलब्धि हो, इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग कॉन्क्रीट, then we have to do something which is known as planning, and that plan helps us to achieve that particular object or objective. So we have to plan beforehand. हमको किसी भी प्रकार की उपलब्धि या प्राप्ति करनी है तो हमको उसके लिए पहले से ही उस कार्य के लिए बहुत बारीकी से योजना तैयार करनी पड़ती है. अगर हम बात करें यूनिट की तो यूनिट यानी कि इकाई. इकाई क्या होती है? प्रेस्टन कहते हैं कि इट इज़ अ यूनिट और यूनिट इज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स कंटेंट. यानी कि वो ऐसे विषय वस्तु से संबंधित होता है जिसे विद्यार्थी को आवश्यकता होती है और जिसकी विषय वस्तु को विद्यार्थी आत्मसात करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर ले लेता है. वो सारी चीज़ें एक्चुअली में यूनिट जो होती है वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स के मिला जुला के जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनसे एक यूनिट बनता है. इसके बारे में और अच्छे से आप समझेंगे आगे जब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे. सो सिमिलरली मॉरिसन टॉक्स दैट इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़. बहुत विस्तृत से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से विषय वस्तु को अरेंज किया जाता है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, अपने पर्पसेस को दे वांट टू अचीव, एंड इट प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट, a very important educational experiences, learning experiences, so that they can have those behavioral changes in them. That is actually unit. तो यूनिट अगर हम बात करें, आपके सामने देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है कि प्रेस्टन और मॉरिसन क्या कहते हैं इकाई के बारे में. तो इकाई एक पर्टिकुलर एरिया से संबंधित होता है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित होता है जिनको विभिन्न खंडों में अगर हम विभाजित करें, इफ़ वी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस और पार्ट्स, देन दोज पार्ट्स बिकम द लेसन्स. वो एक पार्ट के बराबर हो जाते हैं. तो आप ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न पार्ट मिलकर एक इकाई बनाते हैं. वेरियस लेसन्स फॉर्म अ यूनिट. सो अगर आप किताबों में देखा हो, अगर आपने इंडेक्स में देखा हो, शुरुआत में देखा हो किसी भी बुक में, तो वहाँ पर यूनिट्स होती हैं. यूनिट 1 और यूनिट 1 के नीचे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. यूनिट 2 उसके नीचे कई पार्ट्स होते हैं. तो हमारे अगर हम टीचिंग की बात करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, तो वी हैव टू मेक यूनिट प्लान. एक्चुअली देयर इज़ एनुअल प्लान, यानी कि पूरे सेशन का प्लान होता है. फिर उसको हम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं विच इज़ नोन एज यूनिट प्लान, एंड देन we divide each unit into different lessons and form lesson plan. So today we are talking about unit plan. Now you can see for the unit also various definitions have been given, as Samford says that unit is an outline of carefully selected subject matter. यहाँ पर जो विषय वस्तु होती है बहुत ही तरीके से, बहुत ही बारीकी से सेलेक्ट की जाती है, उसका चयन किया जाता है, विच हैज़ बीन आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप टू द पीपल्स नीड्स एंड इंटरेस्ट. और इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो है वो बच्चों के रुचि से, बच्चों के
तौर तरीके से बच्चों की आवश्यकता के अनुसार चयनित की गई हो और उसके हिसाब से उसको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अधिगम अनुभव प्रदान किया गया हो और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विधियां प्रविधियां लगाई गई हों। तो ये सैमफोर्ड ने कहा है कि यूनिट जो है वो केयरफुली सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर है, बहुत ही तरीके से किया गया एक चयन है विषय वस्तु से संबंधित। वहीं अगर आप डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि यूनिट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, विभिन्न जो गतिविधियां होती हैं, विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनाए गए और इसमें समाविष्ट किए गए होते हैं, यानी कि जब हम यूनिट बनाते हैं और इसके पीछे कोई उद्देश्य जरूर होता है। वहीं शॉर्टिंग कहते हैं कि यूनिट प्लान लीव्स प्यूपिल्स फ्री टू वर्क। यूनिट प्लान बनाने से क्या होता है कि आप बच्चों को एक सुविधा देते हैं, एक स्वतंत्रता देते हैं कि वो किस प्रकार से अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से एप्लीकेशन करेंगे, किस प्रकार से क्रियान्वयन करेंगे, जो भी उसमें कंटेंट होता है। तो ये होता है इकाई प्लान। तो प्लान क्या होता है, इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है और यूनिट प्लान क्या होता है, ये आपको परिभाषा से काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि हमें जो प्लान है, यूनिट प्लान एक्चुअली में, वो हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। वाई डू वी नीड द यूनिट प्लान, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका महत्व क्या है, हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम बात करें कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहली बात, हम अपने डेली के लेसन प्लान उसके आधार पर बना सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट मैप समझ में आया हो, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो कॉन्सेप्ट मैपिंग पे, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट मैप एंड हाउ इट हेल्प्स टू मेक लेसन प्लान। तो कॉन्सेप्ट मैप अगर हम देखें तो इट इज़ अ यूनिट और उसके अंतर्गत जो आप फ्लो चार्ट में बनाते हैं वो आपके डिफरेंट लेसन प्लान्स बन सकते हैं। आप चाहें तो आप मेरा वीडियो कॉन्सेप्ट मैपिंग पे देख सकते हैं और उसी के आधार पर यूनिट प्लान और लेसन प्लान बना सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता की अगर बात करें, इसके महत्व की बात करें, इसके एडवांटेजेस की बात करें तो लेसन प्लान बनाने में बहुत मदद करता है, पाठ योजना बनाने में, विभिन्न क्रियाकलापों को करने में मदद करता है। It initiates new activities or experiences which are not possible during the class period. It individualizes the instruction at its best or alternatively provides for individual and group actively. A unit includes various types of teaching activities. विभिन्न गतिविधियाँ, क्रियाकलाप और इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों के अनुभवों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे प्रदान किया जा सकता है उसके बारे में हेल्प मिलती है। इट बिल्ड्स बेसिस फॉर फर्दर और फ्यूचर प्लानिंग, हमें भविष्य में किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, तो एक नींव हमें देता है, एक फंडामेंटल आधार प्रदान करता है, एक हमें बेसिस प्रदान करता है। इट हेल्प्स टू कैरी आउट द करिकुलम, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, जो निश्चित समय है, रिक्वायर्ड टाइम है, मैनर में किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को एक आइडिया मिलता है, एक निर्देश मिलता है, एक निर्देशन मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर बोथ टीचर एंड टॉट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज स्टेप्स और दोज पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल मेकिंग द यूनिट प्लानिंग। हम जब यूनिट प्लान बनाते हैं तो कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपना एक बेहतरीन यूनिट प्लान बना सकते हैं, एक सक्सेसफुल यूनिट प्लान बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से प्लान हैं। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, बच्चों की नेसेसिटीज़ क्या हैं, नीड्स क्या हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी क्षमताएं क्या हैं, वो क्या कर सकता है, कैसे पढ़ सकता है। सो बेस्ड ऑन दोज नीड्स, necessities, capabilities, abilities, interest areas, only we have to plan our unit. And
Then we have to think about the psychological needs also. We have to think about the psychological necessities also, and on that basis only, मनोवैज्ञानिक आधार पर ही आपका इकाई योजना तैयार होना चाहिए। इस तरह से इकाई योजना बनाएं कि आप नए से नए अधिगम अनुभव सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों को दे सकें। द लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्रोवाइडेड properly on the psychological needs and necessities systematically, but it should be flexible, यानी कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम उसको वो लचीलापन प्रदान करें, वहाँ पे वो बदलाव हम दे सकें। इसके अतिरिक्त ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हम बच्चे का अटेंशन, जो अधिगम करता लर्नर का अटेंशन है, उसको फोकस में रख सकें, बच्चा अपना अवधान न तोड़ पाए, बच्चे का ध्यान केंद्रित रहे, बच्चा फोकस्ड रहे, और सबसे बड़ी बात वो उसके भौतिक वातावरण, वो उसके सामाजिक वातावरण के अनुसार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम यूनिट प्लान बना रहे हों, चाहे लेसन प्लान बना रहे हों, चाहे एनुअल प्लान बना रहे हों, हमें बच्चे की पर्सनालिटी में वो बदलाव लाना है। अब हम बात करते हैं कि क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, क्या मुख्य घटक होते हैं किसी भी यूनिट प्लान के। यूनिट प्लान के अंदर कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो हमें ध्यान में देने चाहिए। तो इन घटकों के बारे में हमें सबसे पहले बताया था मायर्स एंड मायर्स ने बताया कि किन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें यूनिट प्लान बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जो फीचर हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि यू हैव टू सेट और डिटरमाइन दोज ऑब्जेक्टिव्स विच शुड बी अकम्प्लिश्ड और फुलफिल्ड। वो उद्देश्य जो परिपूर्ण करने हैं, वो उद्देश्य हमें कैसे ध्यान में रखने। सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि वो उद्देश्य क्या है। What are those objectives? A clear-cut statement of the objective of a unit plan should be formulated at the outset. The statement should be recorded as an essential part of the plan. What will it do? It will give you direction. It will give you a direction how to provide experiences to the learners. So in this way the objectives should be determined. Then comes the content. तो जब आपने उद्देश्य का निर्माण कर लिया, सेट कर लिया, उसके बाद आते हैं आपकी विषय वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्टिव था वाई, उद्देश्य यानी कि क्यों। उसके बाद आते हैं आपका सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, कंटेंट यानी कि क्या, व्हाट का आंसर। तो इसमें सारे आपके फैक्ट्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, सिद्धांत आते हैं, थ्योरीज आती हैं, क्या हमको बच्चों को पढ़ाना है, उनके लेवल के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनके मैच्योरिटी के अनुसार क्या पढ़ाना है, व्हाट। देन कम्स द इंस्ट्रक्शनल एड्स, हमें किन किन चीज़ों का, विद व्हाट, किसके सहायता से, कौन सी सहायक सामग्री, कौन से अनुदेशन सहायक सामग्री हमें यूज़ करने हैं। चूजिंग अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल मटीरियल, ध्यान रखें जो भी हम मटीरियल या एड्स हम वस्तु यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स होनी चाहिए, जो इजीली अवेलेबल हो, जो ज़्यादा खर्चीली ना हो, वो सब ध्यान में रखना है। फिर आते हैं मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज, यानी कि कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी तकनीकी, कौन सी व्यू रचनाएं, कौन सी रणनीति, यानी कि कैसे, हाउ, कैसे हम पढ़ाएंगे, कौन से तरीके हम यूज़ करेंगे, हाउ वी विल टीच। सो this has to be planned in the unit plan also. Proper selection of instructional method, किस विधि प्रविधि तकनीकी से पढ़ाएंगे। Then comes the connect learning activities to experiences so as to facilitate understanding. So how you can help them to understand the content, वो बोधात्मक स्तर तक लाना है आपको, किस तरह से आप विषय वस्तु को समझाएंगे बच्चों को, कैसे वो समझेंगे, तो ये तरीका है। तो आपको क्या करना है, आपको जो विभिन्न गतिविधियां करना है उसको आपको लर्निंग से यानी कि अधिगम से संबंधित करके ही आपको पढ़ाना है, और उसी तरह से आपको यूनिट प्लान तैयार करना है। और आखिर में आता है इवैल्यूएशन मेथड, किस तरह से आप उसका मूल्यांकन करेंगे। द यूनिट प्लान, द एंटिसिपेटेड प्रोसीजर, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन टू बी यूज्ड should be indicated in this unit plan, and therefore you have to choose
दैट व्हाट आर दोज सुटेबल इवैल्यूएशन मेथड, आपको चयनित करना है कि कौन से सही मूल्यांकन प्रविधियां होंगी और उसका यूनिट प्लान में आपको मेंशन करना है। अब आते हैं फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट होता है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लर्नर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट प्लान। आप वहाँ पे समझ पाएंगे कि यूनिट प्लान कैसे बनाना है। मैं एक यूनिट प्लान आपको बना के दिखाऊंगी, उसके लिए आपको लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसमें जाइए और आपको एग्जाम्पल के तौर पर, आपको एक उदाहरण के तौर पर, आपको एक स्पेसिमेन के तौर पर एक यूनिट प्लान में आपको बना के दिखाऊंगी उस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं, पहले आप क्लास लिखेंगे, किस क्लास का वो यूनिट प्लान है, कौन सा विषय है, फिर सब्जेक्ट के बाद आप नेम ऑफ द यूनिट, यूनिट का नाम होता है, बहुत सारी किताबों में आपको हर यूनिट का नाम मिलेगा, और उस यूनिट के लिए आप कितने पीरियड, कितने आप कालांश एट्रीब्यूट करते हैं, कितने कालांश आप उसको देते हैं। अब आप देख रहे हैं पहला कॉलम है टॉपिक का, जो भी टॉपिक उसमें होंगे। फिर आपका आता है लर्निंग आउटकम्स, यानी कि क्या आपको अधिगम प्राप्त होंगे उसमें, और उसके बाद आते हैं टीचर्स एक्टिविटी, क्या शिक्षक उसमें गतिविधियां करेगा, क्रियाकलाप करेगा। अधिगमकर्ता की क्या क्रियाकलाप होंगे, कौन कौन से एड्स या सहायक सामग्री यूज होगी, और किस प्रकार से मूल्यांकन या जांच होगी। तो ये आपके 6 कॉलम्स बनेंगे जिसमें आप यूनिट प्लान में बनाएंगे, और इसके बारे में डिटेल में जैसे मैंने बताया आप लिंक के द्वारा जा सकते हैं उस वीडियो में। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या अंतर है एक लेसन प्लान का यूनिट प्लान से। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया एक यूनिट से आप बहुत सारे लेसन प्लान निकाल सकते हैं, परंतु एक लेसन प्लान से आप यूनिट नहीं निकाल सकते। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यूनिट प्लान में जो विभिन्न टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं प्रकरणों से आप लेसन प्लान या पाठ योजना बनाएंगे। जो पाठ योजना होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म्ड होती है, यानी कि उसी एक पीरियड के लिए, एक कालांश के लिए होती है। जैसे एक लेसन प्लान बनाया, आज आपने क्लास में पढ़ा दिया, हो गया, अगले दिन के लिए अलग लेसन प्लान बनाएंगे। जबकि आपका जो यूनिट प्लान होता है, जो इकाई योजना होती है, वो कई सारे लेसन प्लान्स को इंक्लूडेड होती है, कई सारे प्रकरणों से सम्मिलित होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक यूनिट प्लान में बहुत सारे आपके लेसन प्लान निकल सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि यूनिट प्लान की सहायता से ही आप लेसन प्लान बना सकते हैं। यूनिट प्लान आपको हेल्प करता है कि एक यूनिट से आप कितने लेसन प्लान बनाएंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज यूनिट प्लान, व्हाट इज यूनिट, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू मेक वेरियस लेसन प्लान्स। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ लर्नर्स, अगर आपको देखना है कि यूनिट प्लान कैसे बनता है, अगर आपको सैंपल चाहिए तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।